सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में मैकेनिक्स पार्ट को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ मोशन को देखा। मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका काइनेमेटिक्स, सेकेंड है आपका डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग जो है इफ़ेक्ट ऑफ मोशन को पढ़ते हैं और डायनामिक्स में हम लोग कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों क्या है। मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। जिसकी शुरुआत न्यूटन और गैलीलियो द्वारा 300 साल पहले इंग्लैंड में की जा चुकी थी। उन्होंने ही मोशन के स्टडी के बारे में बताया और मोशन के स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका काइनेमेटिक्स और सेकेंड है आपका डायनामिक्स। इसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ मोशन को देखते हैं। इसमें हम लोग कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रुका हुआ रेस्ट में है और वो मोशन करता है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसका स्पीड होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कोई भी बॉडी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रुकी हुई है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो उसका क्या होगा, एक स्पीड होगा, फास्ट चलेगी या स्लो होगी। तो उसका एक पर्टिकुलर जो है स्पीड होगा, उसका कुछ डिस्टेंस होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और उसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इफेक्ट ऑफ मोशन के अंदर आएंगे। वही डायनामिक्स में क्या होगा, कॉजेज ऑफ मोशन। इसमें क्या होगा कि किन कारणों से जो है मोशन हुआ, किन कारणों से हुआ। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, मान लीजिए रेस्ट पे है कोई बॉडी, यहाँ पे एक मान लीजिए कि साइकिल रखी हुई है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई साइकिल रखी हुई है, यहाँ पे सीट है, पीछे भी बैठने वाला है। यहाँ पे एक साइकिल है जो कि रेस्ट पे रखी हुई है। तो ये जब तक रेस्ट पे रहेगी, जब तक इस पे कोई फिजिकल बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई आकर के जब तक बैठेगा नहीं, इसको फोर्स लगा करके चलाएगा नहीं, तब तक क्या ये साइकिल क्या रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। तो डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि मोशन किन कारणों से होता है, किन कारणों से मोशन होता है। गति बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मोशन। किन कारणों से मोशन होता है उसे हम लोग डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। और काइनेमेटिक्स में हम लोग इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरे जगह गया है तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या उसके गुण होंगे, और किन कारणों से मोशन हुआ। उसमें क्या होगा, रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स लगाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो अपनी अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उसे कोई फोर्स ना लगा हो। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ।
न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए हैं, 2 and 3। तो न्यूटन्स का जो लॉ है वो डायनामिक्स के अंदर आएगा, तो इसका स्टडी हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ मोशन, स्पीड को कवर किया। हमने पिछले वीडियो में अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो फ्रेंड्स अब हम डायनामिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि कॉजेज ऑफ मोशन क्यों होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, सारे टॉपिक को इस टॉपिक के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, अगर उसमें चेंज आ रहा है तो क्या होता है, चेंज क्यों आ रहा है, चेंज इसलिए आ रहा है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपनी ही अवस्था में रहना चाहेगी, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम उस पर बाहरी बल, बाहरी फोर्स ना लगाएं, फिजिकल फोर्स ना लगाएं। या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए। तो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है कोई भी बॉडी, तो अपने स्टेट को कोई भी बॉडी चेंज ना करना चाहे, वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहती हो, तो उसे हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। डायनामिक्स का एक अलग पार्ट है जो कि मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसे न्यूटन और गैलीलियो ने शुरू किया। इसमें हम लोग स्टडी ऑफ मोशन पढ़ते हैं एंड न्यूटन एंड गैलीलियो, ये दोनों जो है स्टडी ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए उसका खोज किए कि स्टडी ऑफ मोशन क्या है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। डायनामिक्स में कॉजेज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग और काइनेमेटिक्स में इफेक्ट ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन में स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड वह क्वांटिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्ट है या स्लो है, इसे बताने के लिए हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं जिसे हम स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस एक बॉडी जो कितना पाथ का लेंथ है वो डिस्टेंस बताता है। कुछ ना कुछ तो अगर कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वो क्या करेगी, वो कोई लेंथ कवर करेगी, कोई पाथ कवर करेगी। मान लीजिए कि हम घर पे हैं और घर से स्कूल गए तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हमारा स्कूल लेट हो रहे हैं हम, तो हम जल्दी जाएंगे, कम टाइम में जल्दी पहुंचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है 2 पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड में डायरेक्शन के साथ चेंज होता है, उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक्स था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इंट्रोडक्शन की वीडियो समझ में आई हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।